लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे ग्राफिक्स यूजिंग कैड और अपन ने some बेसिक कमांड्स पढ़ी थी जिनकी हेल्प से अपन ड्राइंग्स कर सकते हैं। ड्राइंग कमांड्स अपन ने पढ़ी थी ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ड्राइंग टूल्स, ड्राइंग कमांड्स जिसके अंदर ड्राइंग कैसे आप कुछ ड्राइंग एंटिटी करनी है उसके लिए आप कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हो वो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब आप पढ़ते हैं कि उनको एडिट करने के लिए या उनके साथ कुछ और बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ड्राइंग टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, ड्राइंग टूल्स। ड्राइंग टूल्स कौन से होते हैं जिनसे आप ड्राइंग कर सकते हैं, जहाँ उसके अंदर कुछ एडिट कर सकते हैं, जहाँ एडिट करने के लिए आप जो है उसको और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से टूल्स होते हैं, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, समथिंग लाइक स्नैप। ठीक है, तो स्नैप टूल जो होता है, अब ये कहां पे मिलेंगे आपको, सबसे पहले ड्राइंग शीट के अंदर ऑटोकैड की स्क्रीन जब आप देखोगे कंप्यूटर स्क्रीन, तो उसके अंदर यहाँ पे क्या होती है, ड्राइंग स्क्रीन रहती है। उस ड्राइंग स्क्रीन के नीचे इस तरफ आपके टूल्स लाइन रहती है और इस तरफ भी डॉक्स रहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, एक कमांड लाइंस रहती है जिसके अंदर आप कमांड फिल कर सकते हो, और उसके नीचे एक लाइन होती है जिसके अंदर ये वाले टूल्स आपको मिलेंगे, जिसके अंदर ओ स्नैप, स्नैप, यूसीएस और ऐसी टूल्स जो है वो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो स्नैप कमांड। ठीक है, स्नैप कमांड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्नैप कमांड, और कहां पे, सेट अप ए ग्रिड दैट इज बोथ इनविजिबल, सेट अप ए ग्रिड that is both इनविजिबल भी होता है, वो देखने जब आप उसको हटाते हैं कर्सर को वहां से तो वो इनविजिबल हो जाता है। ठीक है, और जब माउस को वहां पे लेके जाते हैं तो वो ऑर्थोगोनल हो जाता है, एंड ऑर्थोगोनल। ठीक है, तब वो शो होने लग जाता है। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लाइक ये एक बॉक्स बनाया है और इसका ये वाला साइड व्यू है, तो इसके जो एंगल्स प्रोजेक्शन है वो कुछ ऐसी होंगी, ये दिखाई नहीं देंगी आपको, लेकिन जब आप स्नैप टूल ऐड करोगे तो वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इनविजिबल लाइंस जो है, इनविजिबल जो हाइपरलिंक्स हैं आपस में, वो सारे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसके कारण क्या कर सकते हैं, जैसे कि एंड ऑर्थोगोनल स्क्वायर के कुछ जो होते हैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, कहां पे वो जाके जुड़ता है, विच ऑल पॉइंट्स एंटर्ड, विच ऑल पॉइंट्स एंटर्ड बाय माउस के द्वारा एंटर किए जा सकते हैं। ठीक है, विद द माउस may be locked। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब जो पहले जो इनविजिबल थी लाइनें, ठीक है, लाइक ये रेक्टेंगल है, जब सर्कल है, सर्कल की बात करते हैं। ठीक है, सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है वो इनविजिबल होता है। आपने स्नैप ऑन किया, आप माउस को ड्रैग करके लेके गए सर्कल के सेंटर की ओर, तो ये वाला विजिबल हो जाएगा। ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। तो ये किसके कारण हुआ, ये हुआ आपके स्नैप टूल के कारण। ठीक है, स्नैप टूल क्या करता है, उसको विजिबल कर देता है। ठीक है, कोई भी उसका सेंटर पॉइंट है, उसके टेंजेंट्स हैं, किसी रेक्टेंगल के कॉर्नर्स हैं, उसके ऊपर क्या कर देता है, एक बॉक्स बना देता है। वो बॉक्स जो होता है वो डिफाइन कर देता है। अगर आप वहां से क्लिक करेंगे, देखो सर्कल के ऊपर आप कभी इतने एक्यूरेट नहीं हो सकते कि आपने स्नैप को ऑफ कर रखा हो और आप सर्कल के सेंटर पे क्लिक कर दो। ठीक है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आप क्लिक करो और वो सेंटर पॉइंट भी हो, सेंटर से एक यूनिट इधर उधर भी होगा तो भी सर्कल जो है वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, या वो लाइन नहीं डिफाइन हो पाएगी। तो अगर आप एक्यूरेटली चाहते हो कि आप सेंटर पॉइंट पर क्लिक करो और सेंटर से एक लाइन जुड़े, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्नैप ऑन करना पड़ेगा। फिर आप माउस को इस सेंटर तक लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा एक येलो बॉक्स। उस येलो बॉक्स के ऊपर
ऊपर आप क्लिक करोगे तो लाइन कमांड एंटर हो जाएगी और वो लाइन कमांड जो होगी वो सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, ये किसके कारण हुआ? ये स्नैप टूल के कारण हुआ। अब स्नैप टूल के अंदर कौन कौन सी चीजें विजिबल होंगी? लाइक सर्कल का सेंटर विजिबल होगा, सर्कल की टेंजेंट विजिबल होंगी कि नहीं होंगी, सर्कल के जो है रेडियस विजिबल होगी कि नहीं होगी, रेक्टेंगल का कौन कौन से रेक्टेंगल का सेंटर विजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, रेक्टेंगल के कॉर्नर्स विजिबल होंगे कि नहीं होंगे, ये आपका कैसे चूज करते हैं? ये एक अदर टूल होता है जो कि उसी जगह पे मिलेगा, सेम उसी लाइन में जिसके अंदर स्नैप टूल मिलेगा। उस टूल का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है ओ स्नैप। ओ स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक है, ओ स्नैप का मतलब होता है ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो स्नैप होने चाहिए? ठीक है, क्या रेक्टेंगल के सेंटर दिखने चाहिए? ओ स्नैप रनिंग मोड, इट अलाउज पॉइंट टू बी प्रीवियसली लोकेटेड, पहले से जो बने हुए हैं उनको लोकेट करना। ठीक है, उनको लोकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट अलाउज द पॉइंट्स ऑफ previous fields to be located, for example center of circle, सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है, कॉर्नर्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के कॉर्नर्स हो गए। ठीक है, या फिर जैसे जो है कोई कुछ भी जैसे कि आर्क है, आर्क का सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, उसको क्या करेगा? वो येलो कलर से शो करेगा। वैसे वो हाइड होगी, जैसे ये आर्क है आपने ऑटोकैड के अंदर लगा रखी है, ये हाइड होगी। लेकिन जैसे ही आप इसके यहाँ पे लेके आओगे माउस को, तो यहाँ पे क्या होगा? एक येलो कलर का बॉक्स बन जाएगा। ये बॉक्स क्या शो करेगा कि ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क दिखाई देगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली जब आप ओ स्नैप ऑन करोगे, उसके अंदर कौन सी चीज आप विजिबल करना चाहते हो ये डिफाइन कर सकते हो। लिस्ट ऑफ टूल्स आ जाएगी उसके अंदर कि कौन सी चीज आप विजिबल करना चाहते हो। सेंटर ऑफ आर्क विजिबल करना चाहते हो, रेक्टेंगल के कॉर्नर विजिबल करना चाहते हो। ठीक है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पॉइंट, it allows to select a reference points of existing object। एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पॉइंट्स को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है ओ स्नैप। अगर इसको ऑफ कर दिया जाए तो आप कभी भी सर्कल का सेंटर नहीं ढूंढ पाओगे इजीली, आपको बहुत ज्यादा जूम करके फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओ स्नैप के बारे में आपको पता चल गया कि क्या होता है। नेक्स्ट आता है ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? ये एक ग्रिड बन जाता है व्हाइट डॉट्स का, जिससे आपको जो है लाइंस को स्ट्रेट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लगाने में हेल्प मिलती है। ठीक है, विजिबल ग्रिड। दिस कमांड सेट्स अप visible white line grid, visible white line grid, ऐसा व्हाइट लाइन का ग्रिड बना देती है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? कोई भी ड्राइंग को इजीली बना सकते हैं। ठीक है, व्हाइट डॉट्स दैट इज यूज्ड फॉर रेफरेंस पर्पस, दैट इज यूज्ड फॉर रेफरेंस पर्पस। कोई भी रेफरेंस लेना है, लाइक आपको जो है डॉटेड लाइन मिल गई जो कि स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, और वर्टिकल लाइंस मिल गई।
आपने बॉक्स बनाना है तो आप इसके वर्टिकल जो है एक लाइन और हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच सकते हो, जिससे आपका बॉक्स जो है वो स्ट्रेट जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपको रेफरेंस देगी ये लाइंस। ठीक है, अदरवाइज इनका कोई यूज नहीं है, ये किसी उसमें नहीं आएंगी, ड्राइंग के अंदर नहीं आएंगी, बस ये रेफरेंस है। रेफरेंस के लिए ग्रिड का यूज किया जाता है। ठीक है, ग्रिड जो होते हैं वो कैमरा के अंदर भी बनते हैं, कैमरा की स्क्रीन के ऊपर ग्रिड्स बन जाते हैं, उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। आपने कभी देखा होगा ध्यान से, अगर आप स्क्रीन के अंदर ग्रिड्स ऑन कर लो तो उसके अंदर कुछ ऐसी लाइंस बन जाती है व्हाइट कलर की, तो उसके कारण क्या होता है, लाइक कोई पिलर है यहाँ पे, ठीक है, पिलर है, कॉलम है, तो उस कॉलम के साथ आप उस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट मिला सकते हो, जिससे आपकी फोटो बिल्कुल सीधी आएगी, एग्जैक्ट स्ट्रेट पिक आएगी, जिससे क्या है वो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको जो है और अच्छा बेहतर बना सकते हो। तो ग्रिड की हेल्प से आप ऐसे रेफरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, ग्रिड आ गया, स्नैप आ गया, ऑर्थो, अपने ऑर्थो पढ़ा था, ऑर्थो, ऑर्थो। ठीक है, ये भी एक कमांड है। ऑर्थो क्या है, ऑर्थो एक कमांड है, जब इसको टर्न ऑन किया जाता है तो ऑर्थो मोड मेक ऑल लाइंस ड्रॉ विद द एक्सिस लाइंस, ठीक है, with the mouse parallel to the axis. This command when turned on, जब इसको ऑन कर दिया जाता है तो ये क्या करती है, सभी लाइंस को make all lines created with mouse के द्वारा क्रिएट की गई हो जो वो उसको क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है विद द एक्सिस, ड्रॉन विद द माउस, क्रिएटेड विद द माउस या ड्रॉन विद द माउस, ड्रॉन लिखते हैं अपन, ड्रॉन विद द माउस पैरेलल makes this command when turned on make all lines drawn with the mouse parallel to the axis, ठीक है, तो एक्सिस से पैरेलल बना देता है सबको। ठीक है, एक्सिस लिखते हैं अकेला, तो एक्सिस के पैरेलल बना देता है। लाइक ये दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अगर आप लाइन को यहां से लेकर यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करोगे और ऑर्थो ऑन है तो वो लाइन को ऐसे नहीं बनाएगा, वो लाइन को ऐसे कर देगा, अपने आप स्ट्रेट कर देगा। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो लाइन इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे बन जाएगी और ये सीधी लाइन बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ऑर्थो किस लिए होता है, ताकि लाइंस को वर्टिकल या पैरेलल बनाया जा सके, हॉरिजॉन्टल बनाया जा सके, जैसे ड्राफ्टर के साथ किया जाता है। ठीक है, तो उसी काम के लिए आप माउस के साथ अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऑर्थो को ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो ऑर्थो के बारे में आपको पता चला ये किस लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने पास कौन कौन सी कमांड्स जो है बाकी बची हैं। लाइक नेक्स्ट क्या है, एडिटिंग कमांड्स, ड्राइंग टूल्स। नेक्स्ट आते हैं एडिटिंग टूल्स। एडिटिंग टूल्स में कौन कौन से हैं, लाइक अंडू कमांड होगी। ठीक है, अंडू करने के लिए कोई भी प्रीवियस बिल्ड है उसको अंडू करने के लिए, कोई लाइन खींच लिया उसको अंडू करने के लिए। रेंडो कमांड है, कोई लाइन पहले यूज कर रखी है डिलीट कर दी उसको फिर से लाने के लिए रेंडो कमांड। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन सी, इरेज कमांड, इरेज कमांड। इरेज कमांड क्या करती है, ये किसी लाइन को इरेज करने के लिए यूज होती है। आप इरेज कमांड एंटर करोगे, ई एंटर, ठीक है, तो इरेज कमांड एंटर हो जाएगी। उसके बाद आप कोई एंटिटी सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद आप फिर से एंटर दबाओगे तो इरेज हो जाएगी वो लाइन। लाइक आपने क्या किया, एक लाइन लगाई, आपने ई एंटर दबाया, इरेज कमांड एंटर हो गई, उसके बाद आपने ये लाइन सिलेक्ट कर ली, फिर से एंटर दबाया तो ये लाइन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर ये लाइन कहीं पे जाके कट होती है तो वहां तक डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन तो कंप्लीट डिलीट होगी, सॉरी, वो उस एंट्री को डिलीट नहीं करेगा, बस जस्ट एक लाइन को डिलीट कर देगा। दिस रिमूव ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ
एंटिटीज, कोई भी अपन ने पहले प्रीवियस फील्ड्स कर रखी है उसको सिलेक्ट किया, which may be entered before or after the command itself is entered। जब ये कमांड एंटर की गई उससे पहले या बाद में कोई भी कमांड जो पहले प्रीवियस फील्ड्स हैं उनको सिलेक्ट करके रिमूव करने का काम करता है। दिस रिमूव ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ एंटिटीज, ठीक है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ एंटिटीज को रिमूव करने के लिए अपन ये वाली कमांड का यूज करते हैं, इरेज कमांड का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको अंडू रेंडू के बारे में बताया, किसी चीज को अंडू करने के लिए, रेंडू करने के लिए। अंडू के लिए यू कमांड यूज करते हैं अपन, यू से क्या होता है, अंडू हो जाता है ऑटोकैड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कौन से हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कमांड्स। एडिटिंग कमांड्स इतनी है लगभग, इरेज कमांड, कॉपी कमांड होगी, ठीक है, और ये मूव कमांड सॉरी दूसरे में आएंगी, कॉपी कमांड भी। एडिटिंग कमांड सिर्फ इरेज, ट्रिम या फिर उसको जो है और इंक्रीज करने के लिए लेंथ, ठीक है, उसी के लिए यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन कमांड्स। ट्रांसमिशन कमांड्स कह सकते हो या ट्रांसफॉर्मेशन कमांड्स। ट्रांसफॉर्मेशन कमांड्स, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है अपनी ड्राइंग के अंदर, कुछ चेंज करने हैं, ठीक है, उसके लिए अपन कौन सी यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कमांड यूज करेंगे, ठीक है। कैसे यूज होती है ये ट्रांसफॉर्मेशन कमांड, इसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स आ गई। सबसे पहले इसके अंदर आ गई कॉपी कमांड, कॉपी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करके सेम टू सेम उसको दूसरी जगह पे पेस्ट करने के लिए, ठीक है। सिमिलर टू मूव कमांड, बस ये कॉपी डज नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल ग्रुप ऑफ एंटिटीज, इट इज यूज्ड टू कॉपी द सिलेक्टेड ग्रुप of entities to make similar entities in same window, same window। उसी विंडो में और ज्यादा एंटिटीज इंक्रीज करने के लिए आप क्या करते हो, कॉपी कमांड का यूज करते हो, ठीक है। तो कॉपी कमांड आपको समझ में आया, कॉपी कमांड क्यों यूज की जाती है। उसके बाद और कौन कौन सी कमांड्स होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मिरर कमांड हो गई। मिरर कमांड क्या करती है, लाइक आपने कुछ ऐसी शेप का कुछ जो है वो वर्क पीस बना रखा है, ठीक है, तो मिरर कमांड अगर आप यूज करोगे तो ये एक रेफरेंस लाइन मांगेगा, उस रेफरेंस लाइन से क्या होगा, ये वाली पूरी एंटिटी जो है वो मिरर हो जाएगी, ठीक है, वो उल्टी हो जाएगी, लाइक कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, मिरर कमांड। थोड़ी सी अपन एक्स्ट्रा लार्ज बना दिया, सेम साइज की बनेगी, बिल्कुल सारी चीजें सेम होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, मिरर कमांड, ठीक है, मिरर करने के लिए किसी भी जो ड्राइंग है उसका मिरर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, मिरर कमांड के बाद स्ट्रेच कमांड, ठीक है, रोटेट कमांड होती है रोटेट करवाने के लिए, ठीक है, कुछ भी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे रोटेट करवा देती है। नेक्स्ट स्केल, बड़ा या छोटा करने के लिए। उसके बाद स्ट्रेच, स्ट्रेच कमांड, ये क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, और बिना उसके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से छेड़छाड़ किए। allows the user to move a portion of the drawing, allows the user to move a portion of the drawing without any effect to the original drawing, ओरिजिनल और ड्राइंग को इफेक्ट किए बिना, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव करवाना उसमें से, ड्राइंग में से, ठीक है, रिटेनिंग इट्स while retaining the connection to other parts of the drawing, while retaining the connection
उसके एक पार्ट को थोड़ा सा दूर खींच लेना, मूव कर देना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्ट्रेचिंग कहलाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं तो एंड उसके बाद क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, कनेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ ड्राइंग द स्ट्रेच इज आउट। अब जैसे कि ये वर्क पीस मैंने यहाँ पे बनाया और यहाँ से ये स्टार्ट होता था, ठीक है, तो कुछ ऐसा वर्क पीस था, ठीक है, मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को यहाँ पे ले आया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज हो गया पहले वाले उससे, ठीक है, स्ट्रेच्ड हो गया, लेकिन ये वाले कनेक्शन जो थे उनको रिमूव नहीं किया, वो जस्ट स्ट्रेच्ड हो गए, लंबे हो गए, ठीक है, तो इस कनेक्शन को क्या कहते हैं, स्ट्रेचिंग कहते हैं। पहले वाली एक पार्ट को मूव किया मैंने जस्ट, बाकी का पार्ट सारा सेम रहा, ठीक है, तो स्ट्रेचिंग कमांड, स्ट्रेच क्लिक किया, उसके बाद किसको स्ट्रेच करना है उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद उसको दूसरी जगह पे मूव कर दिया। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोड कमांड। एक उससे पहले लेंथन कमांड किस लिए होती है, लेंथ को कम ज्यादा करने के लिए, ठीक है, लेंथ ही बनाने के लिए और ज्यादा लेंथ इंक्रीज करने के लिए। किसी जो है आपको कुछ स्केल, मतलब कि कोई लाइन है जो वो 20 की थी, 20 यूनिट्स की, आप उसको लेंथ में कमांड यूज करके आप क्या कर सकते हो, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए लाइन, ठीक है, किसी भी लाइन की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए आप कौन सा टूल यूज करेंगे, लेंथन टूल, ठीक है, लेंथ इंक्रीज करने के लिए। ये तो हो गए सिंपल टूल्स। अब आता है एक 3D टूल, नाम है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड कमांड का क्या मतलब होता है, एक आपने 2D रेक्टेंगल बनाया, अब यहाँ पे 2D और 3D के अंदर डिफरेंस पता चलेगा आपको। ये जो है यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये एक जो आपका बोर्ड है ये 2D है, ठीक है, 2 डायमेंशनल है, इसके ऊपर कौन कौन सी डायमेंशन है, y डायमेंशन है और x डायमेंशन है। अगर इसकी ड्राइंग को मैं 3 डायमेंशनल लेके चलूं कि ड्राइंग जो है वो 3D में बाहर की ओर निकली हुई होती, ठीक है, अगर ये जो पेजेस हैं ऐसे इसके ऊपर ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है, 3D ड्राइंग होती है, इसके ऊपर x एक्सिस भी होती है, y एक्सिस भी होती है और z एक्सिस भी होती है, ठीक है, मतलब कि इस तरफ वाली जो एक्सिस है जो मिसिंग है वो भी होती है उसके ऊपर। 3 तरीके की एक्सिस होती है अपने पास, y एक्सिस, x एक्सिस और एक तीसरी होती है बाहर की ओर। हर चीज जो इस अर्थ के ऊपर है वो 3 डायमेंशनल है, ठीक है, आप जो आपकी खुद की बॉडी है आपकी भी एक हाइट है, ठीक है, एक चौड़ाई है और एक मोटाई भी है, ठीक है, तो आप 3 डायमेंशनल हो, x एक्सिस, y एक्सिस और एक आपकी मोटाई, थर्ड एक्सिस, z एक्सिस उसको बोलते हैं, ठीक है, तो x एक्सिस के अंदर भी आपका कुछ ना कुछ पार्ट, y एक्सिस और z एक्सिस के अंदर भी। तो अगर आप खुद की शेप को कुछ ऐसे बना पाओ, ठीक है, अब एक बॉक्स जो था वो 2 डायमेंशनल के अंदर अपन ने पहले बनाया था, अब उसी को मैं 3 डायमेंशनल के अंदर अगर बनाना चाहूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, तो ये जो बना है ये क्या है, 3 डायमेंशनल जो है एक बॉक्स बन गया, ठीक है, तो ऐसे अपन जो है 3 डायमेंशनल थिंग्स बना सकते हैं। तो 3 डायमेंशनल मतलब कि तीसरी जो है थर्ड जो क्वाड्रेंट है वो उसके अंदर भी अपन ने जाना है, थर्ड डायमेंशन जो है, थर्ड क्वाड्रेंट जो है कोऑर्डिनेशन जो है उसके अंदर भी अपन ने जाना है। तो थर्ड कोऑर्डिनेशन में जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 3 डायमेंशनल थिंग्स होनी चाहिए। तो जैसे आपने 2D के अंदर एक डायग्राम बनाया, ये रेक्टेंगल हो गया, इसको अगर एक्सप्लोड करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तीर का निशान बनेगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा। टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल 3D drawing from 3D object from 2-dimensional drawing, 2-dimensional drawing से 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो, एक्सप्लोड कमांड यूज करते हो, ठीक है,
तो यहाँ पे आपकी सारी ऑटोकैड कंप्लीट हो गई है। ये सारे टूल्स आप यूज करते हो टू मेक और ग्राफिक्स यूजिंग कैड, ठीक है। ग्राफिक्स के लिए कैड यूज करके ये वाले सॉफ्टवेयर जो है आप ये वाले कमांड्स आप यूज करके ग्राफिक्स कर सकते हो कैड के अंदर, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप सिंबल्स पढ़ेंगे जो कि कॉमनली यूज्ड होते हैं इन इंजीनियरिंग पर्पस के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।